जय श्री कृष्ण मित्रों, आइए देखते हैं सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। कहते हैं कौरवों और पांडवों की उत्पत्ति कैसे हुई। सबसे पहले आप लोगों से हमारा आग्रह है कि हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें और जाने कौरवों पांडवों की उत्पत्ति कैसे हुई। श्री वैशंपायन जी ने कहा, हे राजन, अब मैं आपको धृतराष्ट्र के पुत्रों की कहानी सुनाने जा रहा हूं। एक बार श्री वेद व्यास के हस्तिनापुर आने पर गांधारी ने उनकी बड़ी सेवा की। वेद व्यास ने उनसे वर मांगने को कहा। गांधारी ने पति के समान पुत्र पाने की अभिलाषा व्यक्त की। गांधारी ने वेद व्यास जी से कहा कि हमारे पति के समान मेरे 2 पुत्र उत्पन्न हो। वेद व्यास जी ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। कुछ दिनों बाद गांधारी गर्भवती हो गई। गांधारी का यह गर्भ 2 वर्ष तक उसके पेट में रहा। इस समय तक कुंती के गर्भ से धर्मराज युधिष्ठिर का जन्म हो चुका था। इससे क्षोभ में आकर गांधारी ने अपने गर्भ में मुक्का मारकर गिरा दिया और बाहर निकले हुए मांस पिंड को गंगा में बहाने को सोचा। वेद व्यास ने सारी घटना को अपने योगाबल से समझ लिया। वे तत्काल गांधारी के पास पहुंचकर कहने लगे, गांधारी, तूने गलत किया। वेद व्यास जी ने कहा, गांधारी, तुमने बहुत गलत किया। तुमने गलत किया। मेरा दिया हुआ वर कभी झूठा नहीं हो सकता। अब तुम जल्दी 100 कुंड तैयार करके उसमें घी भरवा दो। गांधारी ने ऐसा ही किया। वेद व्यास ने अब उस मांस पिंड पर ठंडा जल छिड़का। इससे उस पिंड के अंगूठे के समान बराबर 100 टुकड़े हो गए। वेद व्यास ने अब एक एक टुकड़े को एक एक कुंडा में रख दिया और फिर बोले, इन्हें 2 वर्षों बाद खोला जाए। इतना कहकर वे अपने आश्रम को वापस चले गए। इसके ठीक 2 वर्ष बाद पहले दुर्योधन का जन्म हुआ। दुर्योधन के जन्म के दिन ही कुंती से महापराक्रमी भीम का जन्म हुआ। इधर दुर्योधन जन्म लेते ही गधे की तरह रहने लगा। ज्योतिषियों से इसका लक्षण पूछे जाने पर ज्योतिषियों ने बताया महाराज धृतराष्ट्र को, हे महाराज, ये आपका पुत्र कुल नाश करने वाला होगा। इसे त्याग देना ही उचित है। लेकिन पुत्र के ममता के कारण धृतराष्ट्र उसे त्याग नहीं सके। फिर उन टुकड़ों से 100 पुत्र तथा दुशाला नामक एक कन्या का जन्म हुआ। गांधारी गर्भ के समय धृतराष्ट्र की सेवा में असमर्थ हो गई थी। अतएव उनकी सेवा के लिए एक दासी रखी गई। धृतराष्ट्र के सहवास से उसके भी युत्सुक नामक एक पुत्र हुआ। समय आने पर उन सभी राजकुमारों का विवाह यथा योग कन्याओं से कर दिया गया। दुशाला का विवाह जयद्रथ के साथ हुआ। इतना सुनने के बाद जनमेजय ने कहा, प्रभु, अब मैं 5 पुत्रों की कथा सुनना चाहता हूँ, कृपया उसे भी बताएं। श्री वैशंपायन बोले, राजन, एक बार राजा पांडु अपनी दोनों पत्नियों के साथ जंगल में शिकार खेलने गए। वहां उन्होंने एक मृग को जोड़े को मैथुन करते देखा। पांडु ने तत्काल अपने बाण से उस मृग को घायल कर दिया। अब मृग पृथ्वी पर गिरता हुआ बोला, राजन, तुम्हारे जैसा क्रूर पुरुष कोई नहीं होगा। मुझे तुमने मैथुन करते समय बाण मारा है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम जब भी अपनी पत्नियों के साथ मैथुन करेगा तेरी मृत्यु हो जाएगी। यह शाप सुनकर पांडु अत्यंत दुखी हो गई और अपनी रानियों से बोले, अब मैं समस्त वासनाओं को त्याग कर इन वन में ही रहूंगा और भिक्षा मांगकर जीवन यापन करूंगा। इस समय मेरे विचार से तुम लोग हस्तिनापुर लौट जाओ और वहां सबको मेरे संन्यास लेने की सूचना दे दो। यह सुनकर दोनों रानियां दुखी होकर बोली, नाथ, अब हम लोग आपके बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। यह सुनकर पांडु बोले, ठीक है, तब तुम लोग भी मेरे साथ रहकर तपस्या कर सकती हो। इसी बीच एक दिन अमावस्या को बड़े बड़े ऋषि मुनि ब्रह्मा जी के दर्शनार्थ ब्रह्मलोक जाने लगे। राजा पांडु ने देखकर पूछने लगे, ऋषिगण, आप किस ओर जा रहे हैं?
महात्माओं ने उत्तर दिया, हम लोग ब्रह्म लोक जा रहे हैं। पांडु ने कहा, मुझको भी ब्रह्मा जी के दर्शन के लिए ले चलिए। ऋषियों ने उत्तर दिया, कोई भी निसंतान पुरुष ब्रह्मलोक जाने का अधिकारी नहीं है। ऋषियों की बात से पांडु को बड़ा दुख हुआ और वे बोले, अब तो मेरा जन्म लेना ही वृथा हो रहा है, क्योंकि संतानहीन व्यक्ति पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण एवं मनुष्य ऋण इन चारों से ही मुक्त नहीं पा सकता। यह सुनकर उन्होंने कुंती से कहा, मेरे दुख को देखकर तुम किसी भी प्रकार से पुत्र रत्न प्राप्त करने की चेष्टा करो। कुंती यह सुनकर बोली, आर्य दुर्वासा जी ने एक बार प्रसन्न होकर मुझे आकर्षण मंत्र की दीक्षा दी थी। उस मंत्र से मैं जिस देवता को बुलाऊंगी वही आकर मेरी मनोकामना पूरी करेगा। अब आप बताएं कि मैं किस देवता को बुलाऊं। पांडु ने कहा, तुम इसके लिए धर्मराज का आवाहन करो। कुंती ने ऐसा ही किया। धर्मराज के आने पर कुंती ने मुस्कुराकर कहा, देवी मुझे पुत्र प्रदान करें। तब धर्मराज के सेवा से कुंती के गर्भ रह गया और समय आने पर धर्मप्रिय युधिष्ठिर का जन्म हुआ। इसके कुछ दिन बाद पांडु ने फिर कुंती से कहा, इस बार वायुदेव का आवाहन कर एक शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न करो। कुंती ने तुरंत आदेश का पालन किया और पवन देव के सम्मुख से महापराक्रमी भीम का जन्म हुआ। तत्पश्चात एक दिन पांडु ने फिर कुंती से कहा, अब तुम देवताओं के राजा इंद्र का आवाहन कर उनसे एक पुत्र प्राप्त करो। इस बार इंद्र के सहवास से वीरवर अर्जुन का जन्म हुआ। कुंती के गर्भ से इन श्रेष्ठ पुत्रों के उत्पन्न होने के बाद पांडु कुंती से बोले, कल्याणी अब तुम मुझे प्रसन्न करने के लिए मांद्री के गर्भ से एक पुत्र पैदा करवाओ। कुंती ने पति को प्रसन्न करने के लिए मांद्री को आकर्षण मंत्र की विधि बता दी। मांद्री ने उस मंत्र को प्रयोग से अश्विनी कुमारों का आह्वान किया। उनके सहवास से मांद्री के गर्भ से नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। अचानक एक दिन मांद्री पांडु के साथ अकेली घूम रही थी। उस समय शीतल मंद सुगंध वायु बह रही थी। सहसा वायु के एक झोंके ने मांद्री के शरीर से वस्त्र हटा दिए। इसे पांडु का मन चंचल हो उठा। वे मैथुन में प्रवृत्त ही हुए थे कि साफ बस तत्क्षण उनका देहांत हो गया। मांद्री उनके शरीर से लिपटकर विलाप करने लगी। फिर कुंती के वहां आने पर मांद्री ने उनसे सारी बातें साफ साफ बतला दी और उनसे सती होने की आज्ञा मांगी। कुंती ने इसके लिए आज्ञा दे दी। मांद्री अब पति के साथ ही चिता में जलकर सती हो गई। वन के ऋषि मुनियों को जब यह मालूम हुआ तो वे कुंती सहित पांचों पांडवों को हस्तिनापुर पहुंचा आए और धृतराष्ट्र को यह दुखद समाचार बताकर बोले, महाराज अब इन बच्चों का पालन पोषण आप करें और पांडु तथा मांद्री का अंतिम क्रियाक्रम भी करा दें। श्री वैशंपायन जी ने कहा, हे राजन, इस तरीका से कौरव और पांडवों का जन्म हुआ। जय श्री कृष्णा। मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भी ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोगों को सुनने के लिए मिला करते रहेंगे।